नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। देख सकते हैं कि इस समय एक ट्रैक्टर पे हम हैं, किसानों के ट्रैक्टर पे, और हमारे साथ किसान भाई हैं। ये बताएं कि इसे ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी? इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, अब महीनों में मतलब पूरी तरह से तय है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जब तक कानून घर वापसी नहीं होगा किसान। देख सकते हैं कि किसानों के ट्रैक्टर पे हैं और आज चक्का जाम है। चक्का जाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में अपील की गई है कि किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया जाए। चक्का जाम लगभग कामयाब है। इस समय हरियाणा बॉर्डर पे हैं हम, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, और पुलिस गश्त कर रही है ताकि शांतिपूर्ण रहे। किसान नेताओं ने भी शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन करने की बात कही है और अपील की गई है कि कोई भी हिंसा झड़प ना हो। आप देख सकते हैं कि किसान भाई ट्रैक्टर से जा रहे हैं धरना स्थल के पास और हम भी चल रहे हैं आगे का हाल धरना स्थल से। ये फरवरी है, यानी किसानों का चक्का जाम। आपको बता दें कि भारत, ये सिर्फ दिल्ली बॉर्डर नहीं, भारत के समूचे हिस्से में अब किसानों के समर्थन में आवाज़ बुलंद होने लगी है। और बात भारत की ही नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका से पॉप सिंगर रिहाना ने भी आपत्ति दर्ज की है कि आखिर किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जाती है। यही नहीं, आपको हम बता दें कि अन्य जगहों से भी सवाल और जवाब आने लगे। विदेश मंत्रालय तक ने आपत्ति दर्ज कर दी है कि भारत के मामलों में न बोला जाए। आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानवाधिकार कहाँ है? आखिर इस मामले में हक, हकीकत के ऊपर सवाल करना गुनाह क्यों है? सवाल तो हम पूछेंगे सरकार, सवाल तो हम पूछेंगे सरकार और जवाब भी मांगेंगे। देर अंधेर है लेकिन सवेरा जरूर आएगा। किसानों के बीच हैं हम, बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर पे, जहां हम जानेंगे कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं, जो विदेशों से उनके समर्थन आ रहे हैं, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भारत में लोग, पहले तो ये सवाल उठता रहा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के खिलाफ लग रहा है। भारत में समर्थन में लोग आने लगे हैं, किसान आने लगे हैं, महिलाएं, युवतियाँ, छात्राएँ भी शामिल हो गए। क्या कहेंगे? पहले हमको बोल रहे थे कि ये ओनली पंजाब की ओनली किसान ही नहीं, पूरे वर्ग इसमें जुड़ गए हैं, पूरे इंडिया से समर्थन है। एक बात यह है कि जहाँ पे जो लोग आए हैं दिल्ली में, वो उत्तरी भारत से ज़्यादा है, क्योंकि जो दक्षिण का है वहाँ से दूर पड़ता है उनको, वो अपनी अपनी स्टेट में कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी भी और यूपी के, ऐसी बात नहीं है। अपनी अपनी तमिलनाडु में, आंध्रा में इसको बड़ी लोग समर्थन दे रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे वो कर रहे हैं। इसको पूरे भारत के लोग इसको समर्थन है। भारत से बाहर भी जो हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। जो इंसानियत पसंद लोग हैं वो इस पे ट्विटर पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे वो अपना कर रहे हैं। अभी लोग उन पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, भाजपा के जो लोग हैं। अगर इंसानियत की वो हमें दबा देंगे लाठी की जोर से, जहाँ पे हमें दबा देंगे, क्या वो इंसानियत को दबा देंगे? उनको बोलने से रोक दें कि क्या विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज की है विदेशी नागरिकों की, आप हमारी धरती के ऊपर कोई सवाल जवाब ना करें। नहीं, धरती चलो भारत की धरती है, हम भी कहते हैं कोई जो ऐसी ताकत हमको पाड़े ना, वो हमको बता। हमारा भी देश है, भारत हमारा देश है, हम भी चाहते हैं ऐसा कोई हमारे बीच में ना आए जो हमारे देश को पाड़ना चाहता हो। लेकिन जो इंसानियत पसंद लोग हैं वो तो इसकी बोलेंगे, जायज हक के लिए बोलेंगे। वो हमारे लिए नहीं बोलते, वो औरों के लिए बोलते हैं। जो इंसानियत पसंद लोग हैं वो हमारे देश की बात, वो दूसरे देशों के लिए बात है, वातावरण के लिए बात करते हैं। वो देखा गया है कि भाजपा नेताओं के बोल बिगड़ गए। ऐसे में बताया जा रहा है कि किसानों में उनको लेकर आक्रोश है, क्या कहेंगे?
रोज किस बात का है? हम अत्यावादी हैं, हम रैली किले लगा रहे हैं, हम अत्यावादी हैं, आपको अत्यावादी लग रहे हैं हम? अगर हम शांतिपूर्ण से हमारी आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसमें नजायज क्या है वो हमें बताइए ना, जो नजायज काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार मंत्री जी ने आज बोला है कि हमें किसान ये बताएं कि इस खेती कानून में गलत क्या है। गलत हमारे जो लीडर हैं वो बार बार उनको बता चुके हैं। वो अगर उसमें गलत नहीं थे तो वो संशोधन क्यों करना चाहते थे? उसमें वो संशोधन करने को मान के इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? अगर वो गलत हैं फिर उनको रिजेक्ट करने में क्या है? बात ये है कि भाजपा लीडरों के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है, वो कर नहीं सकती। उनको भी पता है, उनको पता चल गया है ये गलत हैं। अगर गलत नहीं तो इतने लोग क्यों आ रहे हैं? पहले वो बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग हैं, इनको कांग्रेस से भड़का रही है। फिर अगर ऐसा होता तो वो समझा क्यों नहीं पाए? हमारे लीडर उनको सब कुछ बता चुके हैं, जो गलतियां हैं उनको रिजेक्ट करने पड़ेंगे, आज नहीं कल ये बिल उनको वापस लेने पड़ेंगे। उनको वापस लेने पड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना, किसानों का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि यह किसान कानून, कृषि कानून किसानों के विरोध में है और इसलिए विरोध के प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं किसान। खेत छोड़कर सड़कों पर आना इन्हें पसंद नहीं है। अपने खेतों में ये खुश हैं, लेकिन इन्हें सड़कों पर आकर रहने को विवश होना पड़ता है। 2.5 महीने से अधिक हो गए हैं दिल्ली हाईवे पर ये लोग डटे पड़े अपनी मांगों को लेकर। कृषि कानून जब तक वापस नहीं, तब तक ये घर वापसी के लिए नहीं सोच रहे। सरकार को सोचना होगा, विचारना होगा कि आखिर भूल कहाँ हो रही है। सरकार के पास तमाम अर्थशास्त्री हैं, तमाम सिपह सालार भी हैं, फिर ऐसा क्या कुछ फैसला नहीं आता सामने जिससे किसान घर को लौटे। बूढ़े बीमार हैं, कई मौतें हो चुकी हैं, ठंड और बारिश की सितम झेल रहे हैं और इन सब के बीच वे अपनी मांगों पर खड़े हुए। कानून वाची टेढ़ी खीर बन गई, जद्दोजहद और रस्साकसी का मामला बढ़ता जा रहा है। आखिर यह उग्र आंदोलन और कितना आगे बढ़ेगा? किसानों का कहना है कि सरकार को इस मामले पर तो कानून वापस लेना ही होगा। देखना होगा कि आखिरकार किसानों का यह आंदोलन कब खत्म होता है, कब ये फिर से अपने खेतों में लौटते हैं, अपने घरों में लौटते हैं। छात्राएं, पढ़ने वाली छात्राएं भी अब अपने ताऊ के साथ यहाँ आ खड़े हुए। महिलाएं भी अब अपने घर से निकलकर चौका चूल्हा छोड़कर अब सड़कों पर आ गई है। आखिर यह व्यवस्था क्यों? आखिर यह व्यवस्था क्यों? सवाल है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि हर सच आपका है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।